कक्षा 10 उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है। निराला जी उत्साही प्रकृति के थे। समाज में होने वाली व्यथाओं का वर्णन उन्होंने यथावत किया है। उसमें से उत्साह एक शीर्षक है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विपल्य और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समय दृष्टि में देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे मानव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। फागुन का महीना होली के प्रारंभिक समय का होता है और लोग बड़े उत्साही होते हैं। उत्साह बादल गरजो। कवि कहता है, हे बादलों उत्साह से गरजो। गरजने के बाद आवाज नाद होती है। इसके बाद पानी बरसता है। पृथ्वी की प्यास बुझती है। घेर घेर घोर गगन धराधर धारण करने वाले बादल घेर घेर कर आसमान में जोर से रोर मचाते हुए तेजी से गरजो। ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। जैसे बालक कल्पनाएं करते हैं और छोटे छोटे बालक तन्मयता के साथ आगे पीछे कार्य करते हैं, आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। वैसे ही विद्युत छवि में जैसे हृदय में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, ऐसे आसमान में बिजली चमकती है। जिस तरीके से मानव जीवन में कवि की कल्पनाएं होती हैं। वज्र छिपा है नूतन कविता। वज्र एक हथियार है इंद्र का जो सबके लिए कार्य करता है। उसके आगे जितने भी शस्त्र हैं बेकार है। नूतन कविता यह है। फिर भर दो बादल गरजो। हे बादलों फिर से गरजो। ऐसी कवि की कल्पना है। कवि का ये विचार है कि हमें किस तरह कार्य करना चाहिए। विकल अनेक प्रकार की परेशानियों से उन्मन दुखी अवस्था में उन्माद लिए हुए विश्व के निगोद सकल जन, संसार के जितने भी देवता हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के सागर, अज्ञात दिशा से आने वाले अनंत तक जाने वाले बादलों इतना गरजो। तप्त धरा जल थे फिर शीतल कर दो इस पृथ्वी को। पुनः अपने जल से उसकी प्यास बुझा दो। बादल गरजो। हे बादलों इतना गरजो कि गरजने के बाद आवाज आए।
प्रश्न इस प्रकार है। पहला है, बादल किस प्रकार गरजने के लिए कवि कह रहा है। ललित ललित काले घुंघराले में कौन सा अलंकार है। तीसरा है, कवि के नवजीवन वाले क्या कल्पना है। ये तीनों प्रश्नोत्तर बालक लिखेंगे।